राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विरोध में चंबा महाविद्यालय में छात्र संगठन एसएफआई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। एसएफआई राज्य सचिव हिमाचल प्रदेश अमित ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर सरकार शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति को पिछले दरवाजे से बिना संसद में चर्चा किए जबरन लोगों पर थोपा गया है। छात्र संगठन इस नीति का विरोध करता है क्योंकि इससे शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उनका कहना है कि सरकार द्वारा छात्रों के सुझावों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया जाना चाहिए। मैं अमित ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव, और आज एसएफआई अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर के अंदर हर एक इकाई के अंदर प्रदर्शन कर रही है। और उस प्रदर्शन की वजह हिमाचल प्रदेश और देश के अंदर तमाम लोग जानते हैं। जो केंद्र की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के अंदर लागू करने की कोशिश की जा रही है, वो जो है कहीं ना कहीं छात्रों के खिलाफ, इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए एसएफआई उसका विरोध कर रही है, क्योंकि ये शिक्षा नीति सबसे पहले छात्रों को क्या सबक देती है कि किस तरीके से देश के संविधान को, देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करना है। क्योंकि इस शिक्षा नीति को देश के अंदर जो हमारी संसद है वहां पर चर्चा के माध्यम से लाना चाहिए था, जो एसएफआई मानती है। लेकिन इस शिक्षा नीति को जो है पिछले दरवाजे से संसद के अंदर बिना चर्चा के माध्यम से इसको जो लागू करने की कोशिश की गई है। साथ ही इस शिक्षा नीति के अंदर जो है शिक्षा के भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। जो आरएसएस का हिंदुत्व का एजेंडा है उसको जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के अंदर हम देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो रिसर्च के अंदर पहले से जो है खर्च किया जाता था, उसके अंदर जो लगातार सरकार कटौती कर रही है बजट के अंदर। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर पिछले एक साल के अंदर हमने देखा है कि जो 0.86 जो है बजट हमारा जीडीपी का हायर एजुकेशन के अंदर या रिसर्च के ऊपर खर्च होता था, वो पिछले एक साल के अंदर घट के जो है 0.6 रह चुका है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, स्टाफ की जो भर्तियां कॉलेजों के अंदर होनी थी वो जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, या उसके अंदर जो है राजनीतिक आधार पर भर्तियां होती है। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सिर्फ जो है राजनीतिक तौर पर जो हमारे सरकारी शिक्षण संस्थान है उनको खत्म करके उसकी जगह जो है निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया जा रहा है, ताकि जो सरकार की जिम्मेवारी है शिक्षा मुहैया कराने की, वो सरकार जो उस जिम्मेवारी से अपने हाथ पीछे खींचते हुए पूरी शिक्षा को जो है निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। और निजी स्कूलों, निजी कॉलेजों के हाल आप देख रहे हैं, बीएड कॉलेजों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर किस तरीके से मनमानी फीसें जो है छात्रों से वसूली जा रही है। और आज अभिभावकों के ऊपर जबरदस्ती जो है दबाव बनाया जा रहा है कि वो उनकी पूरी फीसें जो है इस कोरोना महामारी के दौरान, जब हर तबके को जो है समाज के अंदर छूट मिली है, तब भी जो है पेरेंट्स को किस तरीके से जो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए एसएफआई विरोध करती है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के खिलाफ है, इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। इसको वापस लिया जाना चाहिए और इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो है इस शिक्षा नीति के अंदर छात्रों के सुझाव को जो है शामिल किया जाना चाहिए।